सो हेलो गाइस, करंट अफेयर्स वाले वीडियो में ये अक्टूबर मंथ के 4th वाले वीक का हमारा सेकंड वाला पार्ट होगा और इसी पार्ट के साथ आपके अक्टूबर मंथ के सभी वीकली पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटेन से हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और अभी इन्होंने ही पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है। ये इनके करियर की 92वीं जीत है, 92 नंबर की जीत है और इसी के साथ इन्होंने जर्मन के माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उनके नाम 91 जीत थी और लुइस हैमिल्टन इन्होंने 92 रेस को जीत लिया है और रिकॉर्ड बना दिया। अभी आपको याद होगा लुइस हैमिल्टन ये एलजी के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी मैं आपको कई बार बता चुका हूं अभी तक जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हुई है 2020 में वो किस किस ने जीती है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, किस राज्य में सैंड ड्यून पार्क के लिए विश्व बैंक ने 3 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो आंसर होगा गोवा। तो भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर ये गोवा में विकसित किया जाएगा और वर्ल्ड बैंक ने इस कार्यक्रम के तहत लगभग 3 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो इस सैंड ड्यून पार्क प्रोजेक्ट में सैंड ड्यून इकोसिस्टम के महत्व पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को शिक्षित करने के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर भी होंगे। सैंड ड्यून पार्क मतलब यहाँ पे सैंड यानी कि मिट्टी के इस तरह से टीले वगैरह होंगे, तो इस तरह से एक पार्क बनाया जाएगा। देखो, गोवा की कैपिटल पणजी है। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? ये प्रश्न एग्जाम में आता है। मंडोवी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और गवर्नर, देखो गवर्नर पहले यहाँ पे सत्यपाल मलिक थे जो अब मेघालय चले गए। तो अब महाराष्ट्र के जो भगत सिंह कोश्यारी है ना गवर्नर वहां के, उनके पास गोवा का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस आ गया। फिर है, अभी किस बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन ऑपरेशन बंद कर दिया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। तो अभी 23 अक्टूबर को ही फाइनली आईसीआईसीआई बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया। आईसीआईसीआई बैंक इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं और हम है ना ख्याल आपका इसकी टैगलाइन है। अभी आपको याद होगा किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक यही बना था। अभी आईसीआईसीआई बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा भी शुरू की थी। बाकी यस बैंक अभी खुशियों की करे जिम्मेदारी से तैयारी नाम से अभियान शुरू किया। इंडियन बैंक की बात करें तो बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा इसको लॉन्च किया था और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें अपनी तरह का पहला कॉन्टैक्टलेस डिजिटल सुविधा सेफ पे को लॉन्च किया था इसने। फिर हाल ही में सेशेल्स के राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा वेवल राम कलावन। तो भारतीय मूल के वेवल राम कलावन को अभी सेशेल्स का राष्ट्रपति चुना गया है। बाकी साद हरीरी लेबनान के प्रधानमंत्री बने। जैसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड की अभी फिर से ये प्रधानमंत्री बनी और हिचेम मचीची ये ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बाकी सेशेल्स इसकी कैपिटल विक्टोरिया है और सेशेलॉइस रुपी यहाँ की करेंसी है। फिर है, किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को शुरू किया? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। तो अभी बांग्लादेश सरकार ने फैसला किया है कि मास्क न पहनने वाले लोगों को कोई सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर बिना मास्क के होगा तो उसे कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और ये सब होगा कोविड-19 वायरस के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए। बांग्लादेश की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल ढाका है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। करेंसी है टका। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है और अब्दुल हामिद प्रेसिडेंट है। फिर है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंक हासिल की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मतलब प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, जैसे आपको याद होगा 1 जून 2020 को शुरू किया गया था। और क्या थी ये योजना? तो कोविड-19 के कारण जो स्ट्रीट वेंडर्स है यानी कि जो रोड के किनारे ठेले वगैरह लगाते हैं तो वो अपना रोजगार फिर से शुरू कर सकें, उसके लिए ये योजना शुरू की गई थी। इसमें उन्हें 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो इसी योजना के तहत अब तक सबसे ज्यादा लोन बांटने वाला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का काशी और लखनऊ ये 2 शहर इस स्कीम के तहत सबसे ज्यादा लोन बांटने वाले शहर बने हैं। फिर है, पोलैंड के एक स्क्वायर का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पे। तो अभी पोलैंड के वोक्रेला शहर के एक चौक का नाम अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पे रखा गया है। अच्छा, नामों की बात है तो कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट में आपको याद दिलाता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर, अभी इजराइल की एक सड़क का नाम तेल अवीव सड़क का नाम इनके नाम पे रखा गया टैगोर स्ट्रीट।
पंडित जसराज, ये भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं और आपको याद होगा, वैसे तो इसी साल अगस्त में इनका निधन हो गया। तो कुछ समय पहले नासा ने मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एक छोटे से ग्रह का नाम इनके नाम पे रखा था और ये सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय कलाकार हैं, मतलब जिनके नाम पे अंतरिक्ष में किसी ग्रह का नाम रखा गया। पंडित जसराज नाम ये। बाकी गुरु नानक, लंदन के साउथ हॉल में सर हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम अभी गुरु नानक मार्ग रखने की घोषणा भी की थी। बाकी पोलैंड की बात कर लें, पोलैंड की कैपिटल वॉर्शो है, करेंसी है पॉलिश जिलोटी, प्रेसिडेंट है एंड्रेज डूडा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। देखो, पोलैंड की एक टेनिस प्लेयर है, इनका नाम है ईगा स्वीटेक। अभी आपको बताना है इन्होंने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था कौन से ग्रैंड स्लैम में। 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूं उनके, ऑस्ट्रेलियन ओपन में, विंबलडन ओपन में, यूएस ओपन में या फ्रेंच ओपन में। किस ओपन में यानी कि किस ग्रैंड स्लैम में इन्होंने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था। ईगा स्वीटेक उनका नाम है। उल्टा प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिया है ना। अब बताओ दे कि कौन कौन बता पाते। फिर है द फिक्सर, विनिंग हैज अ प्राइज, हाउ मच विल यू पे नाम की बुक को किसने लिखा, तो आंसर होगा सुमन दुबे ने। लेखिका है ये सुमन दुबे और इन्होंने ये अपना एक नया नॉवल लिखा है जिसका नाम है द फिक्सर, विनिंग हैज अ प्राइज, हाउ मच विल यू पे। तो इस बुक में इन्होंने नील उपाध्याय की लाइफ के बारे में बताया कि किस तरह से क्रिकेट के लिए उन्होंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। बाकी एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अभी इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की है, किस नाम से, पोर्ट्रेट ऑफ पावर। बाकी कायरवी भरत राम, अभी सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन नाम की बुक लिखी। उर्जित पटेल, इन्होंने भी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की बुक लिखी। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने, तो आंसर होगा कमल ज्ञानचंदानी। तो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पीवीआर पिक्चर के सीईओ कमल ज्ञानचंदानी को अपना अध्यक्ष बनाया। ये जो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ये सिनेमा संचालकों का एक समूह है। बाकी राजकिरण रॉय, वैसे तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ हैं, लेकिन अभी इनको इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया। विशाल वी शर्मा, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया इनको। और अतनु कुमार दास, जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने ये। वैसे ये बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ हैं, अतनु कुमार दास। फिर है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने किसे अपना अध्यक्ष बनाया, तो आंसर होगा बीमल जुल्का को। तभी फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने बीमल जुल्का को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। बाकी पीडी वाघेला ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। जैन फ्रेजर सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी थी और नवतेज बल माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। फिर है हाल ही में जारी फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में कौन शीर्ष पे है, टॉप पे है, तो आंसर होगा सैमसंग। तो अभी फोर्ब्स ने वर्ल्ड के बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2020 की लिस्ट जारी की है और उसमें टॉप पे सैमसंग है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग सैमसंग जो अपने एम्प्लॉयर्स को है वो सारी बेस्ट फैसिलिटीज देता है। पहले पे सैमसंग है, दूसरे पे अमेजन है, तीसरे पे आईबीएम है। और भारत से बात करेंगे तो एचसीएल लिस्ट में टॉप इंडस्ट्री है भारत में, और पूरे वर्ल्ड लेवल पे एचसीएल 30 नंबर पर है। याद रखना, सैमसंग ये साउथ कोरियन कंपनी है और अब इसके चेयरमैन का भी वैसे निधन हो गया था। उनका नाम है ली कुन ही। अच्छा, इसके अलावा आपको याद होगा फोर्ब्स की दुनिया की बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट में भारत की किस पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट को पहला स्थान मिला था, तो एनटीपीसी को। फिर है गिनी के राष्ट्रपति कौन बन गए, तो आंसर होगा अल्फा कॉन्डे। ये गिनी गणराज्य के राष्ट्रपति बने गए। तो रैली ऑफ गिनियन पीपल्स पार्टी के नेता हैं ये अल्फा कॉन्डे और इन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में तीसरा कार्यकाल जीता है। बाकी साद हरीरी हमने पढ़ा, लेबनान के प्रधानमंत्री, माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री और अलेक्जेंडर डेक्रो बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने। बाकी गिनी की कैपिटल कॉनोक्री है, करेंसी है गिनियन फ्रांक और यहाँ के प्रधानमंत्री इब्राहिम केसोरी जोफाना है। फिर है बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो आंसर होगा लुइस अर्से। लुइस अर्से ये भी बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने हैं।
अच्छा, बोलीविया की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल सुक्रे है और इसकी कैपिटल ला पास भी है। बाकी वेवल राम कलावन ये भी सेशल्स के प्रेसिडेंट बने थे। साजिद जापरोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने और इमोमाली रहमोन ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। फिर हाल ही में किसने बर्ड बिहेवियर श्रेणी में लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से वर्ष के वन्यजीव फोटोग्राफर का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा संबत सुबैया। तो चेन्नई के फोटोग्राफर हैं ये संबत सुबैया और अभी इन्होंने एक फोटो क्लिक की थी जिसमें बर्ड बिहेवियर को उन्होंने दिखाया, एक ईगल और स्नेक की लड़ती हुई तस्वीर है ये। और इसी फोटो के लिए, इसी तस्वीर के लिए इनको लंदन के नेचर हिस्ट्री म्यूजियम से वर्ष के वन्यजीव फोटोग्राफर के लिए चुना गया। बाकी डॉक्टर जेजिनी वर्गीस आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 से सम्मानित किया गया। ऐश्वर्या श्रीधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का पुरस्कार जीतने वाली अभी पहली भारतीय महिला बनी और नित्यानंद नायक सरला पुरस्कार 2020 जीता। फिर देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड के रूप में कौन उभरे अभी? तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन। तो अभी हाल ही में आई टियारा की रिपोर्ट के अनुसार अमिताभ बच्चन देश का सबसे विश्वसनीय और सम्मानित ब्रांड है। फर्स्ट पे अमिताभ बच्चन, सेकंड पे अक्षय कुमार। जबकि अगर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज में बात करेंगे तो टॉप पे महेंद्र सिंह धोनी है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड की ओर से टियारा रिपोर्ट जारी की गई है। टियारा मतलब हो गया ट्रस्ट, आइडेंटिफाइड, अट्रैक्टिव, रेस्पेक्ट एंड अपील। अच्छा, अमिताभ बच्चन से आपको याद होगा ये अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे और इनके जो पिता है हरिवंश राय बच्चन जी, उनके नाम पे पोलैंड के एक चौक का नाम भी रखा गया। अभी पीछे ही पढ़ा है हम लोगों ने। फिर हाल ही में इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला तीसरा देश कौन सा बना? तो आंसर होगा सूडान। तो अभी इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला तीसरा देश बन गया है ये सूडान। इससे पहले दो कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात ने आपस में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और उनके बीच ये जो दुश्मनी थी उसको खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने और उसी के लिए 2021 के शांति नोबेल पुरस्कार के लिए उनको नॉमिनेट भी किया गया। उसके बाद बहरीन के साथ शांति समझौता हुआ और अब सूडान के साथ। सूडान की कैपिटल खार्तुम है और करेंसी है सूडानीज पाउंड। प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला हमडोक। फिर अभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? तो आंसर होगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी जो ये हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसने घरेलू यात्रियों के अलावा इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए कॉन्टैक्टलेस ई बोर्डिंग सुविधा शुरू की है और इस तरीके से देश से बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए कॉन्टैक्टलेस ई बोर्डिंग शुरू करने वाला ये देश का पहला हवाई अड्डा बना। बाकी चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर में है, अभी विश्व भर में कोरोना से सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट रहा था ये। सेकंड नंबर पे तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा था। बाकी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अभी स्काईट्रैक्स पुरस्कार जीता था इसने। फिर हाल ही में किस देश से एक समुद्री विमान अहमदाबाद आया जिसे स्पाइस जेट के द्वारा संचालित किया जाएगा? तो आंसर होगा मालदीव से। तभी मालदीव से एक समुद्री विमान अहमदाबाद पहुंचा जिसका उपयोग अहमदाबाद से साबरमती रिवर फ्रंट को नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ने के लिए किया जाएगा। अभी मोदी जी ने 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर इसका उद्घाटन भी किया। तो याद रखना इस समुद्री विमान का संचालन स्पाइस जेट से किया जाएगा। फिर अभी अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन डे कब बनाया गया? तो आंसर होगा 28 अक्टूबर को। हर साल विश्व स्तर पर यह 28 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। फिर है अभी सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल। तो केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उन्होंने बताया है कि केरल 16 प्रकार की सब्जियों के फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये योजना भी 1 नवंबर 2020 से लागू हो गई और पहली बार राज्य में उत्पादित सब्जियों के लिए फ्लोर प्राइस तय की गई है और ये देश में किसी भी राज्य के लिए पहली बार है। इससे किसानों को सहायता के साथ साथ राहत भी मिलेगी। देखो केरल की बात है तो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। फिर है हाल ही में किस राज्य में रानी पद्मावती का स्मारक बनाया जाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये घोषणा की है कि रानी पद्मावती का एक स्मारक भोपाल में बनाया जाएगा
और इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करने के लिए महाराणा प्रताप और रानी पद्मावती के नाम पर 2 लाख रुपए का वार्षिक पुरस्कार की भी स्थापना की जाएगी। कैपिटल इसकी भोपाल है और भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये आपके भोपाल में ही खुला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। फिर है डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर सतीश मिश्रा को। तो अभी नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस ने डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 के लिए चुना है। उन्हें मलेरिया परजीवी के लाइफ साइकिल पर उनके रिसर्च कार्यों के लिए ये सम्मान दिया गया। बाकी डॉक्टर प्रताप चौहान आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया। जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने और श्रेया ठकराल 2020 का डायना पुरस्कार मिला इनको। फिर अभी किसने नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा सरबप्रीत। तो अभी सरबप्रीत सिंह ने एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984। तो इस बुक में 1984 के सिख नरसंहार के बारे में बताया गया है। बाकी सुमन दुबे द फिक्सर विनिंग हैज अ प्राइज हाउ मच विल यू पे नाम की बुक लिखा। एनके सिंह जो हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, अभी ऑटोबायोग्राफी लिखी उन्होंने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर नाम से। शशि थरूर द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नाम से बुक लिखी। फिर अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल और एक छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने उड़ीसा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल पोर्टल नाम से 2 वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं। तो ये जो उड़ीसा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल है, ये राज्य के योग्य छात्रों को सहज और पारदर्शी तरीके से स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त करने के लिए है, जबकि सुमंगल पोर्टल एक अंतर जातीय इंटरकास्ट मैरिज के प्रोत्साहन का लाभ उठाने में लोगों की मदद करने के लिए है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गणेशी लाल गवर्नर है। फिर अभी किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हायर एजुकेशन में छात्रों को डिजिटली एजुकेशन कंटेंट देने के लिए ये डिजिटल लाइब्रेरी शुरू किया है। तो ये जो लाइब्रेरी है ये गरीब छात्रों को बहुत मदद करेगी। मतलब जो महंगी महंगी किताबें नहीं खरीद सकते हैं जो स्टूडेंट्स, जो परिवार, तो वे इस डिजिटल लाइब्रेरी से किताबों को मुफ्त में एक्सेस कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश कैपिटल इसकी लखनऊ है और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ये प्रश्न आता है एग्जाम में। गोमती नदी के किनारे। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। फिर है अभी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो हेल्थ केयर कंपनी है ये डॉक्टर ट्रस्ट, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं रोहित शर्मा। तो ये जो डॉक्टर ट्रस्ट जो कंपनी है ये मॉनिटरिंग डिवाइसेस यानी कि निगरानी उपकरण बनाती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट वगैरह को मेजर करने में जो डिवाइसेस काम आती है उनको ये बनाने का काम करती है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने अभी रोहित शर्मा। बाकी रोहित शर्मा से मैं आपको बताऊं तो अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए इनको चुना गया। 5 खिलाड़ियों में से एक यही है। और अभी वेगा मैन के मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट का भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने। अभी क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है IIFL, उसके भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये भी याद रखना आप, ये सभी न्यूज में थे अभी। आमिर खान अभी सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर बने, बाकी फोन पे के तो ये हैं ही सही। विराट कोहली अभी ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और ब्रेट ली स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने। पढ़ते आगे। फिर है किस राज्य के 2 जिलों को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सूरजपुर जिले को केंद्र सरकार ने जल निकायों के पुनरुद्धार और जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया है। अच्छा, हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है जोधपुर राजस्थान। बाकी छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। फिर किसे इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ओम पुरी को। तो दिवंगत इंडियन एक्टर ओम पुरी को अभी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बॉस्टन 2020 के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब ओम पुरी साहब तो है नहीं, इनका तो निधन हो चुका है, तो इनकी जगह ये पुरस्कार इनकी पत्नी को मिला,
नंदिता पुरी को। फिर है मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा यशवर्धन कुमार सिन्हा को। अच्छा, इनके अलावा एक मराठी पत्रकार हैं उदय माहुरकर, इनको सूचना आयुक्त के रूप में चुना गया है। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, और केवल इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि सूचना आयुक्त वो बने हैं उदय माहुरकर। बाकी राजकिरण रॉय बैंक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं, वैसे ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ भी हैं। विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने, और अतनु कुमार दास जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने, वैसे ये बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ भी हैं। फिर अभी किसने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट साई नाम से एक मैसेजिंग एप्लीकेशन को डेवलप किया? तो आंसर होगा भारतीय सेना। तो भारतीय सेना ने ये सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट नाम से एक मैसेजिंग एप्लीकेशन को डेवलप किया है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये इंटरनेट पर एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए सुरक्षित वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सर्विस देगी, मतलब ये एंड्रॉइड पे चलेगी अभी। और आपके जो बिल्कुल व्हाट्सएप वगैरह, टेलीग्राम वगैरह हो गया ना, उसी तरह से एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है ये, उसी तरह से काम करेगी। देखो, आपको याद होगा भी कुछ समय पहले हमारी आर्मी के जवानों से कहा गया था कि आपको अपने मोबाइल वगैरह में फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टा वगैरह अगर आप यूज करते हो तो उसको डिलीट कर दो, और इसके साथ टोटल 89 एप्लीकेशन को डिलीट करवाया था, याद होगा आपको। मतलब वो उन एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते। और क्यों करवाया था? सेफ्टी रीजन से, क्योंकि इन सभी एप्लीकेशन का, जैसे व्हाट्सएप को ले लिया, इन सब का जो डेटा स्टोर होता है ये इंडिया में नहीं होता है, इंडिया के बाहर होता है। तो जो हैकर्स होते हैं, बड़े बड़े जो हैकर्स होते हैं, वो इन चीजों को हैक करके आपके मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन रखी हुई है वहां तक पहुंच करके आपके डिवाइस का डेटा चुरा सकते हैं। मतलब इस लेवल की आपकी हैकिंग हो सकती है, और ये सिक्योरिटी रीजन से बहुत खतरनाक वाली बात है। तो इसीलिए अब हमारे जवानों के लिए ये एक एप्लीकेशन बनाई गई है, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। इसका जो डेटा होगा ये भारत में स्टोर होगा, तो ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है, और ये काम उसी तरह से करेगी। मैंने आपको बताया व्हाट्सएप वगैरह, जो आपके टेलीग्राम वगैरह यूज करते हो आप मैसेजिंग करने के लिए। फिर किस राज्य सरकार ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने भी हाल ही में भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए ये धरणी पोर्टल को लॉन्च किया है। और तेलंगाना भूमि पंजीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला राज्य भी है। देखो, तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। अभी आपको याद होगा तेलंगाना ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष भी घोषित किया था, बताया था मैंने आपको। फिर किस डॉक्यूमेंट्री ने टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म ऑन वुमेन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड जीता? तो आंसर होगा आई राइज ने। तो बॉक्सर लेशराम सरिता देवी के जीवन पर आधारित है ये डॉक्यूमेंट्री आई राइस, और इसी ने अभी पश्चिम बंगाल में आयोजित टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म ऑन वुमेन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड जीता है। इसके डायरेक्टर हैं बोरोन थोचोम। और साथ में आपको बता दूं, इस डॉक्यूमेंट्री को पहले भी 13वें मणिपुर स्टेट फिल्म फेस्टिवल 2020 में स्पोर्ट और बेस्ट ऑडियोग्राफी पर बेस्ट फिल्म से सम्मानित भी किया जा चुका है। अच्छा, ये जो ची लूपो है, आपको याद होगा केजेंग डे थोंगडॉक के बारे में, जो कि अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं। अभी उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ची लूपो के लिए उन्होंने 2020 का दादा साहब फाल्के अवार्ड जीता था, तो वो भी याद रखना। फिर अभी किसने डीबीएस बैंक को लगातार 12वें वर्ष के लिए एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में नामित किया? तो आंसर होगा ग्लोबल फाइनेंस। तो न्यूयॉर्क स्थित व्यापार प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस ने डीबीएस बैंक को लगातार 12वें साल एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया है, तो ये आपको याद रखना है। डीबीएस बैंक, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको सिंगापुर में। इसके सीईओ है पीयूष गुप्ता। फिर हाल ही में जारी साइंस कैरियर्स टॉप 20 एम्प्लॉयर्स लिस्ट में बायोकॉन किस स्थान पर है? तो आंसर होगा 5वें स्थान पे। तो यूएस बेस्ड साइंस मैगजीन हर साल साइंस कैरियर्स टॉप 20 एम्प्लॉयर्स की लिस्ट जारी करती है। तो इस साल बेंगलुरु स्थित बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन को 5वीं रैंक मिली है इसमें। अच्छा, आपको बता दूं कि इस लिस्ट में बायोकॉन 2018 में 7वें नंबर पे था, 2019 में 6वें नंबर पे था, और अब 2020 में देख लीजिए ये 5वें नंबर पर है, यानी कि लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है। और इसमें टॉप पे कौन है? टॉप पे है रिजेनिरॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये अमेरिकन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है।
बायोकॉन का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी फाउंडर किरण मजूमदार शॉ है। फिर है लॉस वेगास मूवी अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ बाल युवा अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा के महाश्वेता ने। तो तिरुप्पुर की 10वीं कक्षा की छात्रा हैं ये महाश्वेता, जिन्हें 4 मलयालम शॉर्ट फिल्म्स में अभिनय किया है। तो तिरुप्पुर की 10वीं कक्षा की छात्रा हैं ये महाश्वेता। इन्होंने 4 मलयालम शॉर्ट फिल्म्स में अभिनय किया है और अपने एक्टिंग स्किल्स के लिए पहले भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये जीत चुकी हैं। और अभी एक नई शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है दादी खिलौना, उसमें उनकी भूमिका, उनके रोल के लिए बेस्ट चाइल्ड यंग एक्ट्रेस अवार्ड इन्होंने जीता है। तो लॉस वेगास मूवी अवार्ड्स 2020 में इन्हें 5 से 12 साल की कैटेगरी में यह अवार्ड मिला। नाम याद रखना, के महाश्वेता। बाकी ऐश्वर्या श्रीधर आप जानते ही हो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी। गीता मंजुनाथ एक्सेंचर वाहिनी इनोवेटर ऑफ द ईयर से इन्हें सम्मानित किया गया। और चैतन्या वेंकटेश्वरन एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी थी ये। तो गाइज ये लीजिए, इसी क्वेश्चंस के साथ आपका ये वाला पार्ट भी खत्म होता है और इसी पार्ट के साथ आपके अक्टूबर मंथ के सभी वीकली पार्ट्स भी खत्म होते हैं। अब हम मूव ऑन करेंगे नवंबर मंथ की ओर। और हाँ, प्लीज जाने से पहले इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा गाइज, और पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप जाइए इन सभी क्वेश्चंस का अच्छे से आप क्विज लगा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। क्विज मिलेगा आपको कहाँ पे? अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।